मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस ओके। सर। यस तो सर। हमारा टॉपिक जो है LCM एंड HCF रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ये हमारा टॉपिक है। LCM और HCF रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, इसका जो है वैसे नॉर्मली 3 और 4 मार्क्स में अभी तक पेपर आया करता था, लेकिन आपका MCQ है तो हो सकता है इसी क्वेश्चन पे केस स्टडी बना के, मेरी बात क्लियर है आपको, वर्ड प्रॉब्लम देके केस स्टडी बना दे और फिर उतना ही वेटेज दे दे। कुछ भी हो सकता है, अगर उसका अभी आया नहीं है हमारे पास क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट जिससे हमें आइडिया लगे, क्लियर है, तब तक वो आ जाएगा। लेकिन हम सारे एंगल से उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डिटेल में समझना है इसे, क्योंकि इससे कुछ भी बन सकता है। ये असर्शन रीजनिंग बन सकता है, वो आपका केस स्टडी बन सकता है, और ये सब थोड़े डिफिकल्ट बना देता है इसे। चलिए, तो सबसे पहला टर्म है LCM एंड HCF। तो किस किस को LCM और HCF नहीं निकालना आता है, ऐसा कोई बच्चा है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मान लो एक नंबर ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया मान लो 24, लेट कर लिया हमने, ये 2 नंबर है। इस दोनों नंबर का LCM सबको निकालने आता है? हाँ जी, ऐसे वाला। यस यस अरे बोलो। ठीक है। यस सर। तो ये 5 से ही जाएगा और 8 जाएगा, तो LCM मतलब डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, 3 इंटू 5 इंटू 8 आएगा, और वो नंबर क्या होगा? दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है। 8 तो कितना आएगा? 120। अरे आएगा? अरे बोलो, आएगा? यस सर। आवाज चली जाती है क्या मेरी, या ठीक है, आवाज सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो LCM जो है आपका हो गया 120। अब इसी का HCF निकालना है, इसी का। तो LCM आपका ये निकल गया, अब इसी नंबर का HCF निकालोगे, तो जैसे भी आपको निकालने आता है तो निकाल लो। कितना आएगा इसका LCM HCF? कुछ ऐसे करके आप जैसे निकालते हो वैसे नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ। 15, ये कितना आएगा? बोलो। 9 करेक्ट है। और ये आ गया, फिर ये 15, ऐसा वाला जानते हो ना HCF आप लोग, जैसे भी जानते हो, या फिर वो जो आप करते हो फैक्टर वाला, उस तरीके से भी देख लेंगे, एक आइडिया दे रहा हूँ बस। 9 1 जा 9, तो ये 6 आ गया। 6 से 9 ऐसे कर करके हम जो है कि कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 3, तो 3 हो गया आपका HCF। आता है सबको ऐसा? ये वाला HCF जो बेसिक मेथड होता है, अरे सुना हुआ है ऐसा? यस सर। सबको बोलो जिन जिन की आवाज, बोलते रहो बीच में हर कोई। और ये है आपका बेसिक HCF मेथड जो आप निकालते थे। ये तो आप लोगों ने सीख रखा है। तो HCF कितना निकल के आ गया आपका? 3। अरे आया क्या? यस सर। आप बोलोगे ये क्या सिखा, अरे यार ये कहाँ साइड में चला जाता है, दिख नहीं रही चीज। जब दिखे नहीं तो बताया करिए आप लोग। ये थोड़ा उधर चला गया, तो अभी काम करेंगे इससे रिफ्लेक्शन को हटाने तक। तो ये चीजें दिख रही है अभी, ये रिकॉर्डिंग में आ गई है ना। HCF हमारा आ गया, अब मैं इसे ठीक कर देता हूँ। चलो, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है HCF 3 है। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे मैंने क्या समझाना था मुझे। अभी आपको पता चल गया, ये है नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है 15 और इसका जो सेकेंड नंबर है वो है 24। जब आपने LCM को देखा, ध्यान से देखना आप, जब आपने LCM देखा तो कितना आया? 120। अरे बोला करो बीच में, 120। 20। तो इस 120 को ध्यान से देखिए आप ध्यान से। LCM में वैसे इसका नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे क्लियर है? यस सर। दिख नहीं रहा? दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। मैनेज करो, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट समझना, वरना वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग कनेक्टेड हैं पता नहीं। Sir, 12. एक वो नहीं कनेक्टेड है शायद, पता नहीं कौन नहीं है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है ना? हाँ ठीक है। तो ये एलसीएम 120 है, ध्यान से देखिए आप। एलसीएम 120 है। अब ये 120 गौर से देखो, 120 क्या है? 120 इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर। अरे है क्या? है Yes, सर। sir. ये ध्यान से समझना इस लॉजिक को। अगर ऊपर से गया तो वर्ड प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाओगे आप। जो एलसीएम है आपका, एलसीएम इज नथिंग इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर गिवन। अरे क्लियर है? जो भी नंबर गिवन है उसमें जो ग्रेटेस्ट वाला है, ग्रेटेस्ट नंबर से ग्रेटर होगा। मतलब 120 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर 24 है इसका। अरे है क्या? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। क्लियर है क्या? Yes, sir. और ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है ये। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमें निकालने को तो कह रहा है एलसीएम, हमें निकालने को तो कह रहा है एलसीएम। एलसीएम में लिखा तो हुआ है लीस्ट, बट जो नंबर आता है एलसीएम वो होता है सबसे बड़ा। क्या ये बात समझ गए आप? यस सर। Yes, अरे ध्यान sir. से समझो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिखा तो लीस्ट है सबसे कम, लेकिन होता है उसका वैल्यू उन दोनों से भी ज्यादा। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का क्लियर है? ऊपर से जा रही है चीजें या समझ में आ रही है? ये पहले क्लियर करते चलो। समझ में आ रही है सर। ओके ठीक है। एक बार में नहीं भी आ सकता है, मल्टीपल टाइम ये वीडियो देखेंगे। और कुछ तो ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लास से 3 घंटे पहले उनका आता है कि मुझे एक्सेस दे दो। अब सोच लो आप, मतलब आज रिफ्रैक्शन को दोबारा आपसे पूछना था तो अभी एक्सेस आया हुआ है किसी का, 2-3 का मैंने देखा। ये सब काम पहले कर लो। 2-3 बच्चे हैं उनका पहले आ जाता है। चलिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये लीस्ट लिखा हुआ है, नंबर ज्यादा होता है। तो मतलब क्या हुआ वो ध्यान से देखो। एलसीएम जो है ग्रेटेस्ट नंबर होता है फ्रॉम गिवन नंबर। फ्रॉम गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर है उससे भी बड़ा होता है एलसीएम। अब ये एलसीएम का एग्जैक्टली कैसे फंडा, ये लिखा हुआ है लीस्ट लेकिन बड़ा नंबर कैसे आ गया, तो इसे समझते हैं। देखो 15 का एक बार फैक्टर कर देता हूं मैं। इसका फैक्टर 3 into 5 into 1 होगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सॉरी, मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल। इसका मल्टीपल निकालिए। 15 into 1 15 होगा, 30 होगा, फिर क्या होगा? 45, 60, आगे 75, 90, 105, 120, यहीं तक चलते हैं। अभी उसके आगे भी लेके चलते हैं। 120 के बाद क्या आएगा? 135, यहां तक मान लो। इसी तरह 24 लेके चलो, कितना आएगा? 72, 96, 120 एंड 144, मान लो यहां तक आ गए। अरे क्लियर है क्या? ये सब क्या है? ये सब जो है मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स किसका? 15 का। 15 into 1, 15 into 2, 15 का टेबल है, ये 24 का टेबल है। जो टेबल होता है वो कुछ नहीं होता, उसका मल्टीपल्स होता है by 1, by 2, by 3, by 4। क्लियर है क्या? टेबल पहाड़ा। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और आवाज सबको बोलना है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगे कि आप भी उसी हिसाब से समझ पा रहे हैं। अभी कैमरा भी ऑन करा सकता हूँ। जो इस हालात में नहीं है कि कैमरा नहीं शो करते, तो कैमरा आप ठीक ठाक करके पोजीशन में बैठो, कैमरा भी ऑन करा सकता हूँ कि कहीं सो के तो नहीं पढ़ रहे हो कि बोलने से पता चल जाए। चलो देखो इधर, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि ये है मल्टीपल। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन जो दोनों में हो
और वो उसका मल्टीपल होने चाहिए। तो क्या ये सारे मल्टीपल हैं? Yes, है, sir. मल्टीपल sir. है। इसका मल्टीपल ढूंढ लिया, कॉमन ढूंढो। इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 120. 120. 120 इज कॉमन मल्टीपल। अगर ऐसे करके और लिखते तो और भी नंबर मिलता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल, तो पहला नंबर यही मिला है मुझे। अब जो मिलेगा इसके बाद वाला मिलेगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि ये लीस्ट मिल गया मुझे, लीस्ट मिल गया, कॉमन भी मिल गया, मल्टीपल था, कॉमन था, और साथ में लीस्ट भी था। ये सारी चीजें मिल गई, इसीलिए ये नंबर ज्यादा कहा गया, इसीलिए ये नंबर ज्यादा आया, क्योंकि हमें कह रहा था उसके मल्टीपल का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे कम वाला होना चाहिए। तो पहला वाला, इसके बाद हो सकता है कोई और वाला आ जाए, लेकिन सबसे कम वाला जो मल्टीपल है कॉमन, ये 120 ही है। लॉजिक क्लियर हुआ एलसीएम का? क्यों लीस्ट लिखने के बाद भी ये उससे बड़े नंबर आते हैं? क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes. क्योंकि वो लीस्ट मल्टीपल है, हमें लीस्ट मतलब लगता है इन दोनों नंबर से छोटा, बट एक्चुअल में वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है इसके मल्टीपल का सबसे छोटे वाला वैल्यू कॉमन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया? ले लिया? Yes. Yes, sir. अभी हम देखेंगे एचसीएफ, ध्यान से समझिए आप। अब हम देखेंगे एचसीएफ। अब आप एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? Highest common Common factor. factor. और ये फैक्टर। अब एक एक करके देख लो। 15 का फैक्टर ढूंढना है हमें, मल्टीपल नहीं। फैक्टर मतलब क्या क्या चीज इसको डिवाइड करता है। ये से 1 3 डिवाइड into करता 5 है, into 3 1. डिवाइड करता है, 5 डिवाइड 5. करता है, 15 डिवाइड करता है। क्लियर है? 24 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अरे करता है? Yes, sir. तो हमने देखा अभी हमारा जो चेक किया इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हैं। अरे है क्या? ये सारे के सारे Yes, फैक्टर्स sir. हैं। उसके बाद इसका कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में 3 and 1. 3 and 1। तो अभी 1 तो पता है वही आ जाएगा, तो मैं 1 के अलावा नंबर ढूंढ लेता हूं। तो 3 कॉमन दिख रहा है, आप समझ गए? 3 and 1 दोनों है, मल्टीप्लाई करने पे 3 ही आ जाएगा। तो मैं 1 को Yes, अभी sir. हटा दे रहा हूँ, तो 3 हो गया। तो हमारा जो कॉमन निकल के आया वो भी ढूंढ लिया हमने कि कॉमन फैक्टर 3 है। और हाईएस्ट क्या कह रहा है? हाईएस्ट। अब इसमें ये देखिए आप, हमें तो कह रहा है हाईएस्ट, बट आंसर निकल के आया है लोएस्ट। अरे क्लियर है? एचसीएफ 3 आया। और एचसीएफ जो 3 है, ध्यान से देखना, एचसीएफ लेस देन होता है किससे? एचसीएफ इज लेस देन द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर। अरे क्लियर है? देखो ध्यान से, एचसीएफ 3 आया। 3 जो है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो कौन है इन दोनों में? 15. 15। वो 15 से भी छोटा आया है। एचसीएफ 3 है, तो एचसीएफ इज लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर से भी लेस है ये 3। Yes, sir. अरे 15 Yes, से, sir. यहाँ Yes, देख लो, sir. एचसीएफ 3 है, वो लेस देन स्मॉलेस्ट नंबर से नहीं है। जैसे मान लो एचसीएफ आपका 3 है लेस देन, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है 15 है, तो 3 लेस देन 15 नहीं है क्या? है ना? ये 15 है, उससे 3 छोटा है। तो आप ये 2 लॉजिक समझ गए क्या? कौन सा 2 लॉजिक? एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? बोलो। ग्रेटर होता है ग्रेटेस्ट नंबर से। ये क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. और जो HCF होता है वो क्या होता है? Smallest and smallest number. हाँ, वो जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा होता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप सॉल्व कर पाएंगे अपना न्यूमेरिकल, अपना वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? वर्ड प्रॉब्लम जो है अपना सॉल्व कर पाएंगे। ये लॉजिक याद रखेंगे और हम फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। एक काम करिए आप, तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया लग गया। अच्छा, एक टर्म क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर है, कॉमन है और हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, कॉमन फैक्टर ही यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 3 ही बचा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? मतलब कोई और नंबर अभी है नहीं यहाँ पे, तो अभी हम समझ नहीं पाएंगे। इसका जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है वो यही है। तो हमारा 3 जो हो गया वो HCF हो गया, जो हमने निकालना सीख लिया है। अभी मैं इसे मिटाऊंगा, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलेगी। ओके, अब समझना ध्यान से। अब आपके वर्ड प्रॉब्लम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस को उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। एक तो तरीका बुक में ही लिखा होगा आपको, हिट एंड ट्रायल और ट्रायल एंड एरर, इसमें यूज कर सकते हैं आप। ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल लिखा हुआ है उसमें, और हिट एंड ट्रायल बुक में। एक तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे दूसरा वाला, बाय ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? क्या करेंगे हम? Yes, sir. हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? By ऑब्जर्व observation. करके, बाय ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी ऑब्जर्वेशन का खेल क्या आ गया वो समझेंगे। चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ क्वेश्चन का, जो आप समझ पाए। किधर से करूँ तो आप समझ पाएंगे। इधर से मैं चाह रहा हूँ कैमरा भी ऑन रहे आपके लिए, और ये भी देख पाए आप, तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। रुक जाओ आप लोग, बताना क्या क्या मैं भी दिख रहा हूँ, मतलब बोर्ड भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ये बताना है आपको। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है। कितना टाइम बचा हुआ है? अभी तो बहुत सारा टाइम होगा। ठीक, एक मिनट। NCERT ना, NCERT मैथ हो गया। NCERT मैथ चैप्टर कर रहे हैं हम लोग 1। चलो देखो, स्क्रीन शेयर अभी कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट हो सकता है, उसी से मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ मेन। देखो आप, स्क्रीन शेयर है? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब देखो, हुआ? हाँ जी। No, sir. No, sir. No, sir. अब हुआ क्या? हाँ जी। Yes, sir. गया सर। Yes, sir. कहाँ गया ये? बोर्ड भी क्लियर है आपको और स्क्रीन भी क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का ना? ये कंफर्म कर लो, बोर्ड भी क्लियर है। चलिए अभी देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ बोर्ड पे। अभी मैं आता हूँ, कैमरा ऑन कर दूंगा। चलिए हाँ जी बच्चे, इसको 10 मिनट का वो आ गया, कैमरा अभी ऑफ कर देता हूँ, स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन सबको यहाँ पे देखने में कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को? No, sir. ओके, देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन 4 जो समझा रहा हूँ वो समझना है आपको। आप लोग मत लिखिए अभी। चलिए देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। क्लियर है? काजू के बर्फी हैं 420 और 130 बादाम के बर्फी। अभी बोर्ड पे आऊंगा, पहले क्वेश्चन समझो यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir.
शी wants to stack them in such a way, वो क्या करना चाहता है, मिठाई को स्टैक करना चाह रहा है ऐसे, मतलब जैसे भी करके, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इकट्ठा करना चाह रहा है, सही से अरेंज करके रखना चाह रहा है, तो वो उसे स्टैक करना चाह रहा है इन दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ये याद रखना, ये जो टर्म है सेम, आपको टर्म याद रखना है, सेम, इक्वल, यूनिफॉर्म, अरे क्लियर है, ये सारे टर्म कहीं पे मिल गए आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन में या तो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये हिंट है इसका, अरे समझ गए क्या। तो आपको जब सेम वाला खेल आ जाए तो आप प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी एचसीएफ की, अरे ये टर्म समझ गए, मान लो यही एक क्वेश्चन आ जाता, आप कैसे पता करते हैं एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, तो आपको कौन हिंट देगा, ये सेम नंबर, इक्वल, इक्वली, कुछ इस टाइप के टर्म लिखे रहेंगे, अरे क्लियर है क्या। यस सर। तो ये उसका मेजर हिंट है कि आपको ये एलसीएम एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है, कह रहा है, ध्यान से देखना, इसको ये करना चाह रहा है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मान लो उसका ट्रे इतना बड़ा है, अरे दिखा, इस पे उसको वो मिठाई जो भी है, एक 420 बर्फी है, तो 420 बर्फी को मान लो रखना स्टार्ट किया, तो वो 420 बर्फी और 130 बादाम बर्फी, तो टोटल कितने हो गए भाई, बताओ, बोलो, प्लस तो आता है, अरे बता दो भाई, 550 तो सब बोलो भाई, प्लस ही तो कर रहा था मैं, अभी 2 मिनट के बाद कैमरे ऑन कराऊंगा सबके मैं। 550, क्योंकि प्लस पे भी नहीं आंसर आ रहे हैं आपके, 550 जो है ये क्या है आपका टोटल बर्फी है, तो 550 तो ऐसे भी एक एक करके भी तो रख सकते थे हम, अरे रख सकते थे क्या, यस सर। लेकिन कह रहा है कुछ और, देखो क्या कह रहा है, ओ भाई मिट जा, हाँ अब देखना ध्यान से, क्या कह रहा है एक्स्ट्रा, जो जानना जरूरी है, वो कह रहा है भाई, टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, कह रहा है ट्रे जो है एक एक नहीं रख के सबसे कम एरिया लो, आप इतने में ही फिट कर दो सारे बर्फी को, अरे क्लियर है क्या। यस सर। किस किस को समझ में आ गई बात, पूरे का पूरा एरिया लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप कम से कम एरिया में सारे बर्फी को फिट कर दो, तो कम से कम एरिया में अगर फिट करेंगे तो क्लियरली आपको एक बर्फी के ऊपर दूसरा बर्फी, उसके ऊपर तीसरा बर्फी रखना पड़ेगा, अरे रखना पड़ेगा क्या, तब ना वो कम से कम में हो जाएंगे। यस सर। मेरी बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर। यस सर। एक के ऊपर एक रखेंगे तो हो सकता है इतने दूर में हो जाएगा, मान लिया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ फॉर दिस पर्पस, तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर क्या होगा उस बर्फी का जो हर स्टैक में ऐसे करके फिट किया जाएगा, क्लियर है, मतलब एक हर स्टैक में कितना नंबर फिक्स होगा, ये नंबर बताने हैं। अब आ जाइए आप, अब मैं आता हूं स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। यस सर। देखिए अभी समझना ध्यान से, बोर्ड जो है, बोर्ड छोटा सा नजर आ रहा है क्या कैमरे में, नो सर। बोर्ड मतलब रिकॉर्डिंग पे बोर्ड, एक सेकेंड रुको, स्क्रीन शेयर, आप लोगों को मैं बड़ा नजर आ रहा हूँ, स्क्रीन शेयर स्क्रीन छोटी नजर आ रही है क्या, सर हम किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। आपको पिन करके, ठीक है, तो फिर आपको तो सही है, लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग में पता नहीं वो स्क्रीन मैं कैसे करूं इसे, चलो कोई नहीं, मेरे में यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं अभी रहने देता हूँ, मैं ऐसे अगर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पे कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ से होगा शायद, रुक गया, चलो कोई नहीं,
देख लेंगे बच्चे, बोर्ड वहाँ क्लियर होगा नहीं। एक काम करता हूँ मैं, इसके आप क्वेश्चन समझ ही गए हो ना, मैं अब बोर्ड को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ना आपको फुल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग भी देनी है ना। तो यहाँ से कर दूं मैं स्क्रीन शेयर को बंद। चलिए अभी देखो ठीक है। अरे टाइम एक बार बता Yes, दो, sir. 3 मिनट है, एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाइए क्योंकि ये टॉपिक फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि 2-3 मिनट Okay, है ना। sir. एंड कर रहा हूँ मैं, दोबारा कनेक्ट हो जाओ। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir.